हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज मैं जा रहा हूँ अपनी बगीरा का थर्ड सर्विस करवाने। देखो सामने यहाँ पे लिखा हुआ है ओडोमीटर में 7162 किलोमीटर्स। सो इसकी सेकंड सर्विस हो चुकी थी समथिंग 4500 किलोमीटर्स पे, एंड थर्ड सर्विस का टाइम आ गया है। भाई काफ़ी ज़्यादा इसमें आवाज़ आ रही है एग्जॉस्ट से, और इंजन से भी थोड़ी बहुत आ रही है, और इसका चेन वेन से भी आवाज़ आ रही है। चेन वेन शायद ढीली हो गई है, इस वजह से भाई मैं चल रहा हूँ और इसका टाइम भी हो गया है। तो शोरूम वालों ने बोला कि जाओ भैया जल्दी से इसकी थर्ड सर्विस करवा लो। ये देखो सामने, ठीक है। तो भाई इसमें इंडिकेशंस आ रहे हैं, इसमें एक रेंच भी बन के आ रहा था यहाँ पे ट्रिप मीटर के पास, तो मैंने वो हटवा दिया था, तो वो हट गया था, अभी नहीं आ रहा होगा। सो गाइज, इसका एवरेज भी एज लो कम हो चुका है। ऐसा इसका एवरेज 50 अराउंड आ जाता था, 48-49, अभी इसका आ रहा है 42-40 समथिंग, इतना ही आ रहा है। इसलिए बीच में पड़ गई थी दिवाली, और दिवाली का मौसम था, दिवाली का सीज़न था, तो मैंने सोचा कि चलो सर्विस हम थोड़ी लेट करवाएंगे। तो आज वो दिन आ चुका है, आज है संडे, और भाई मैं भी हूँ फ्री, तो चलो चलते हैं सर्विस करवाते हैं एंड वीडियो बढ़िया शूट करते हैं। और आप लोग को बताता हूँ कि वीडियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और सर्विस में क्या क्या करवाना चाहिए, क्या क्या नहीं करवाना चाहिए, और भाई सारी चीज़ें बताऊँगा। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू बने रहना, छोड़ के मत जाना, क्योंकि भाई बहुत लॉस हो जाएगा। और अपने भाई को सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने नेम चेंज कर दिया है। सो कैसा लगा नेम कमेंट करके बताना। तो चलो मिलते हैं शोरूम पे। और यहाँ पे रैम पे लग चुकी है, इसमें देखते हैं कि आज इतनी कॉस्ट कितनी आती है। और इसमें सारी चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि इसमें लगा हुआ है कैलिपर क्रीमिका का, पीछे भी लगा हुआ है ब्रेक कैलिपर, ठीक है। डिस्क ब्रेक्स लगे हुए हैं, इसमें आपके टायर से भी निकाल के अंदर भी इसको क्लीन किया जाएगा। उसके बाद इसमें इंजन ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होंगे। बहुत दिनों बाद हमारी थर्ड सर्विस होने वाली है, और ये हो रही है लगभग 7109 किलोमीटर पे। तो ये हमारा मड फ्लैग निकलना शुरू हो गया। इसमें जितनी भी प्रॉब्लम थी मैंने भैया को बता दी है उसके बारे में, तो भैया भी देखो क्लियर करते हैं उसको। और हाँ, इसमें बता रहे थे कि यहाँ से देखो मोबिल लीकेज हो रही है ना, नीचे खुल के यहाँ से फिर इंजन ऑयल निकाला जाएगा, है ना। इंजन ऑयल फिर हमारा चेंज होगा। देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा कोरोजन हो गया, देख रहे हो यहाँ पे पूरी पीली पीली यहाँ पे आ गई है। भैया ये सब गर्म होने की वजह से होता है ना, सब गर्म होने की वजह से हो रहा है। और ये देखो यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हो ना, ये भाई सिर्फ जब हीट हो जाता है इंजन काफ़ी ज़्यादा, तो ये जब रेगुलरली होने लगता है तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ निशान बन जाते हैं, जिस तरह के देख रहे हो ना निशान, ये देखो इसी तरह के। इस अपनी बगीरा में N160 में ये ऑयल फिल्टर ये देखो निकाल के रखा हुआ है, और यहाँ पे सारा ऑयल निकल चुका है और ऑयल ड्रेन हो चुका है सारा। और पीछे वाला ब्रेक कैलिपर खुल रहा है, क्या खुल रहा है, ये खोल लो ना। तो अभी ब्रेक कैलिपर खुल के इसकी क्लीनिंग होगी, इसमें ब्रेक शूज़ देखे जाएंगे, और यहाँ पे ब्रेक ऑयल भी देखना पड़ेगा यार। ख़त्म हो रहा ना कि गया ख़त्म? तो देखो शायद ख़त्म हो गया इसमें ब्रेक ऑयल, और आगे वाला जो ब्रेक ऑयल है यहाँ पे है, और जो रियर वाले ब्रेक का ब्रेक ऑयल है वो यहाँ पे लगा है, ठीक है। और इसमें जो मोबिल लीकेज हो रहा था ये भाई हम यहाँ से चेक करवा लेंगे। अभी तो हमारा फ़िल्टर निकल चुका है और ऑयल नीचे आ चुका है कंटेनर में। देखो ये होता है भाई ब्रेक शू, डिस्क ब्रेक का ब्रेक शू ऐसा कुछ होता है, समझे। और इसके कैलिपर में लगता है, बड़ी मुश्किल से निकलता है। ये हमारे श्रवण भाई निकाल रहे हैं बढ़िया से। अभी इसको किया जाएगा क्लीन, और इसमें कुछ फ्रिक्शन बना दिया जाएगा, क्योंकि भाई घिस के ये हो जाते हैं एकदम रफ, तो वो स्लिप फ्री हो जाते हैं, और ब्रेक जो होता है उसमें लगता नहीं है कायदे से। तो अभी इसको बना दिया जाएगा, थोड़ा सा फ्रिक्शन इसमें क्रिएट कर दिया जाएगा, रफ सरफेस कर दी जाएगी, और फिर इसका ब्रेक जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, ग्रिप पकड़ने लगेगा। ये जो मेरे सामने देख रहे हो लेंस, इसे कहते हैं लेंस। ये लगता है यहाँ पे जो अंदर इसका इंजन ऑयल पड़ता है उसको दिखाने के लिए लेंस में इंडिकेटर होता है। जब आपका इंजन ऑयल जो है ये ऊपर तक भरा जाएगा, तो इसमें इंडिकेटर जो है ये बीच वाले जो सुइयाँ दो मुड़ी हुई हैं सरिया से, इसके बीच में आ जाएगा, समझ लो एवरेज पे है, ऊपर तक भर दिया जाता है। इसमें लगभग 1200 ml तक का आता है, बाकी अभी पूछ के बताता हूँ। मेरे हिसाब से 1200 ml तक का इसमें इंजन ऑयल डाला जाता है। फिल्टर पड़ चुका है, ऑयल फिल्टर पड़ के रेडी हो गया है, नट टाइट हो रहे हैं। इसके बाद में इंजन ऑयल डाला जाएगा, उसके बाद आपकी गाड़ी नीचे उतर जाएगी, और उसके बाद इसका लीकेज नहीं देखा जाएगा। लीकेज हमारा बड़ा मिस्त्री देख रहा है, सीनियर साहब। चलिए साहब, टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ, टेम्परेचर सेंसर है ये आपका टेम्परेचर सर से ढीला है, निकल रहा है, यहीं से ऑयल निकल रहा है। और ये क्या घिस रहे हो भैया तुम? ब्रेक शू घिस रहे हो? बताओ, ब्रेक के भी जूते होते हैं, उन्हीं को कहते हैं ब्रेक शू।
देखो रेगमाल लेके लगा हुआ है, एकदम क्लीन कर देगा और रफ सरफेस कर देगा ताकि ग्रिप बन जाए हमारे। तुम ग्रीस लगा रहे हो ना, तो ग्रीस लगा के इसमें बढ़िया ब्रेक शू लगा दिए जाएंगे और इसको फिट कर देंगे, ऐसे आगे ऐसे पीछे। ये क्या लगा रहे हो भैया? ये यहाँ से ऑयल लीक कर रहा था, वही ये कौन सा सेंसर है? ये वही है टेम्परेचर वाला। टेम्परेचर सेंसर। हाँ तो अभी ठीक हो गया ये? हाँ, अब नहीं लीक करेगा? नहीं करेगा। बढ़िया है फिर तो। ढीला था ना ये जब लीक करता है ना, तो ये सब ये जो हेड है पूरा हेड में यहाँ से बहता है ये इधर आगे, तो फिर आदमी यही कहता है भैया इसका तो हेड जो है पूरा लीक कर रहा, बहता यहीं से है सबसे ज़्यादा रेयर कंडीशन। और ये हीट करने पर बहता है ज़्यादा? हाँ ज़्यादा हीट का, जैसे ज़्यादा ओवर हीट हो जाती है। हाँ जो ओवर हीट होती है ना, तो अल्युमिनियम का इसमें कुछ नट ढीले होते हैं, कुछ अल्युमिनियम के जो अल्युमिनियम में टाइट होते हैं, हाँ। वो कुछ अल्युमिनियम में चिपकते हैं। जैसे कोई अल्युमिनियम का नट है, अगर आप थोड़ा ढीला रखोगे तो जब इंजन हीट होगा तो वो अपने मान से चिपक जाएगा, उसे में टाइट कर लेगा। और ये कुछ हीट भी ज़्यादा होती है? हीट ऑयल लग रहा था ना इसमें, इंजन ऑयल लग रहा था। हाँ। तो हीटिंग तो ज़्यादा बढ़ेगी इसकी। अगर इंजन पे ऑयल या ग्रीस लगी हुई है तो इंजन में हीट ज़्यादा करेगा। अगर ग्रीस लगी है, ग्रीस या इंजन ऑयल लगा है हाँ, इंजन में, तो हीट ज़्यादा करेगा। हीट ज़्यादा करेगा इंजन। लहर मार रही है? वो लहर नहीं मार, वो आपको महसूस कर रही है। हमको महसूस कर रही है। ये आपकी डिस्प्ले महसूस कर हाँ रही है। ये देखो, वो पहिया नहीं डिस्प्ले की वजह से हो रहा है। हाँ, वो आपकी ये लगी है ना, इसकी वजह से आपकी ये लाइनिंग जो है महसूस कर रही है कि हल्का ऐसे ऐसे हो रही है। 1200 ml मोबाइल पड़ेगा, वो 20W50, और ये जा रहा पढ़ने से बजाज का पड़ रहा है। इन बहुत लोग कहते हैं मोटुल का डला लो। मोटल बजाज देती है, हम मोटल के बारे में नहीं कह सकते। मोटुल अब बताया अच्छा- उसको डलाने के बाद परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाती है। ये नहीं हम कह सकते क्योंकि हम लोग तो डालते नहीं, तो अच्छा है या गड़बड़ है ये भी नहीं कह सकते। आप लोग जो बजाज है वाला डालो। ठीक है, हाँ, सब आयल अपनी जगह मोटुल से वाला है। महंगा भी मिलता है, महंगा तो है मोटल। वो KTM में पड़ता है मोटुल का। और सब लोग चाहते हैं सबकी गाड़ी KTM वाली बन जाए। लग चुका है इसमें, मेड फ्लैग कंप्लीट हो चुका है, इसमें इंजन ऑयल भी पड़ चुका है और अभी बचा है इसमें चेन लुब्रिकेंट। तो चेन स्प्रे होने के बाद फिर इधर आ जाते हैं बाइक में। ये भैया देखो बहुत जल्दी काम करे क्योंकि आखिरी गाड़ी मेरी बची। तो भाई इसमें आपको इंजन ऑयल पूरा दिख रहा है। पहले इसमें क्या सफ़ेद खाली पड़ा था, और यहाँ से देखो बड़ी जल्दी ये लोग चेंज कर दिए। ऑयल फिल्टर यहाँ पर लग गया, तुरंत सेट हो गया, पूरा कंप्लीट कर दिया। देखो सब क्लीनिंग चालू हो गई। और ऊपर वाली गद्दी अभी इधर वाला जो नट है ये नट लगा के कंप्लीट कर देंगे। चेन पे तो डाल दे इसमें, ये वाला नट लग जाएगा इसके अंदर। ये देखो, ये पुराना है नया है? नया नट है। हाँ चलो, नया नट लगा है और ऊपर अभी गद्दी लगने वाली है। गद्दी लगा के कंप्लीट करो। लीकेज विकेज सब शांत हो गया इसमें, पीछे जो इंजन से लीकेज हो रहा था ऑयल का वो सही हो गया है। लुब्रिकेंट लगा के काम खत्म, फिनिश गाड़ी और थर्ड सर्विस कंप्लीट हुई। फिर इसके बाद दिखाते हैं कितनी ज़्यादा कॉस्ट आती है इसके अंदर। और ये देखो हमारा चेन स्प्रे आ चुका है बढ़िया सा OKS का चेन ल्यूब स्प्रे। हर 500 किलोमीटर पे अपनी चेन में डाल लिया करो सरसरा के, और भाई बढ़िया सा बच जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है, एक बार का ही एक में यूज़ हो जाता है। चेन स्प्रे डालो इसमें फटाक से। यहीं से बाहर डाल दो यार, डालो। चेन स्प्रे डालने के बाद कंप्लीट हो जाएगी गाड़ी। ऊपर ये नीचे गद्दी लग जाएगी कंप्लीट। ठीक है, फिर चलते हैं कॉस्ट दिखाते हैं कितनी सर्विस कॉस्ट है ये थर्ड वाली। ये कंप्लीट कर दो भैया, लगाओ जल्दी गद्दी। ब्रेक ऑयल देख लियो। सो गाइस अपने बगीरा की हो चुकी है थर्ड सर्विस कंप्लीट और 900 रुपीज़ समथिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि इंजन ऑयल फिल्टर और मेरे चेन स्प्रे का पैसा पड़ा हुआ है बस। और 3 सर्विस फ्री होती हैं, तो तीनों सर्विस फ्री हो चुकी हैं कंप्लीट। अब भाई जो भी होंगी वो पेड सर्विस होंगी। सो गाइज़ अभी जो सर्विसेज होंगी वो पेड सर्विस होंगी, और उसका देखते कितना पेमेंट आता है। एंड अभी लगा देते हैं अपने बगीरा में चाबी और निकलते हैं आज यहाँ से, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। देख सकते हो ये सामने बल्ब लगा हुआ है, इसी में दिख रहा है, वरना फिर पूरा अंधेरा हो चुका है। तो देखते हैं, घर जाते हैं और मिलते हैं तुमसे न्यू वीडियो में न्यू बाइक के साथ। और देखो कौन सी बाइक होती है, कौन सी वीडियो होती है। सर्विस वाली भी हो सकती है, कार भी हो सकती है। टिल देन मिलते हैं न्यू वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय श्री राम।
और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, सब्सक्राइब कर दो जाके, बहुत ज़रूरी है। बाय बाय।